समस्त विश्व एक परिवार। लोगों के साथ बिना किसी मतभेद के सरलतापूर्वक रहना एक महान कला है जो हमें सीखनी होगी। गुरुदेव के साथ मैं अपनी पहली मुलाकातों के विषय में सोचता हूँ। उनके पास जो भी आता था उसे अपनेपन का अनुभव कराने की उनमें विलक्षण क्षमता थी। ऐसा लगता था मानो वे आपको सदा सदा से जानते हों। ऐसा लगता था जैसे आप पहले क्षण में ही उनके सामने अपना पूरा हृदय खोल कर रख सकते हैं। उनमें ऐसी योग्यता थी कि वे अपनी सहज प्रवृत्ति को प्रकट कर सकते थे। मित्रता, प्रेम, सद्भावना जैसे दिव्य गुणों के मूर्त रूप। हमें इस संसार में ऐसा आचरण करना ही चाहिए कि हम दूसरों को अनावश्यक ठेस ना पहुंचाएं। आप जानते हैं कि कुछ लोग किस तरह हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन भर यह सोचने पर मजबूर रहते हैं मैं कैसे बर्ताव करूं जिससे कि मुझ पर कोई भी ना बिगड़े। मुझे इसके साथ सावधानी से बात करनी होगी ताकि वह मेरी बात का बुरा ना मान ले। इस तरह से सोचते रहते हैं। हम सबको इसका अनुभव है। मैं आपको बताता हूँ कि गुरुदेव इससे कैसे निपटते थे। जब कभी भी वे किसी व्यक्ति को ऐसे मुंह फुलाए हुए देखते थे तो वे कहा करते थे, तुम्हें अपनी अति संवेदनशीलता पर विजय पानी चाहिए, बुरी भावनाओं पर विजय पानी चाहिए। इतने स्वार्थपरक ना बने आप। विश्लेषण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति हमेशा मुंह फुलाए रहता है वह अपने में इतना लिप्त रहता है कि उसे लगता है कि लोग उसका उपहास करते रहते हैं और इसके विरुद्ध अपना बचाव करने के लिए वह हमेशा तैनात रहता है। यह गलत है। हमें अपनी चमड़ी थोड़ी मोटी करनी पड़ेगी। गुरुजी ने वर्षों पहले मुझसे ऐसा कहा था। मैं अत्यधिक संवेदनशील था और गुरुदेव से मिलने के बहुत समय पहले से मुझे इसके कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। मैं दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और मैं लोगों से दूर ही रहना चाहता था ताकि कहीं उनके व्यवहार से मुझे दुख ना पहुंचे। युद्ध के दौरान मुझे बहुत कष्ट होता था। मुझे उन सभी जवानों का ख्याल आता था जो अपंग हो गए थे या मारे गए थे और इस बात ने वास्तव में मुझे बहुत पीड़ित किया। गुरुदेव ने एक दिन मुझसे कहा, देखो, अगर तुम जीवन का सामना करना चाहते हो तो तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे कठोर व्यक्ति पसंद नहीं है। मुझे गलत मत समझो, गुरुदेव ने कहा। मेरा तात्पर्य उस कठोरता से नहीं जिसमें किसी दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, परंतु जब तक तुम अपने अंदर कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति एवं आध्यात्मिक चरित्र बल विकसित नहीं कर लेते तब तक तुम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते और ना ही अपनी स्वयं की। कोई व्यक्ति नकारात्मक और कमज़ोर पड़ जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति अपनी आध्यात्मिक सहानुभूति के आवेश में आप भी उसके साथ भ्रम के उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तब आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति उसके अपने कष्ट होते हुए भी किसी अन्य को इसके बारे में पता नहीं चलने देता। वह चुपचाप अपना बोझ स्वयं सहता रहता है। परंतु जब वह किसी अन्य की पीड़ा के बारे में सुनता है तो वह उस व्यक्ति के साथ गड्ढे में नहीं गिर जाता बल्कि हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को बाहर खींच लाता है। इस संसार में कभी कभी हम दूसरों को अप्रसन्नता अनुभव नहीं करवाना चाहते।